वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बिजली चोरों के खिलाफ बुलाई गई मीटिंग के बाद फायरिंग। जमात इस्लामी के काउंसलर मोहम्मद हबीब जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक सुरजानी टाउन सेक्टर 4C के इलाके में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मुतल्लिका अफराद को भी बुलाया गया था। इसी दौरान मुखालिफ पार्टी के अफराद ने मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग कर दी, जिससे जमात इस्लामी के काउंसलर मोहम्मद हबीब जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में सैयद अदनान, मुजम्मिल और मोहम्मद बाबू शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के हवाले से एनी शाहिदीन के बयानात लिए जा रहे हैं। मकतूल हुबैब को सीने पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरिसा के हवाले की जाएगी। चेयरमैन यूसी साथ उम्मीदवार अली कासी ने बताया कि फैसल नामी शख्स ने फायरिंग की। उनको दहशतगर्दों ने आके जो है वो फायरिंग करके शहीद किया है। कई और दूसरे साथी हमारे, उनको भी गोलियां लगी हैं और वो अभी यहाँ पर इस अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हैं। कुंडा माफिया का राज है। बिचार लगे थे जिनके नाम जो मेरे पास आए, इलाका मकीनों ने बताया। अफ्ताब नाम है, अमजद नाम है, फैसल नाम है, शौकत है। और इसने फैसल ने जो है बाय यानी कि तारिक जो है तो बराबर में खड़े हुए हमारे काउंसलर हैं मोहम्मद हबीब साहब जमात इस्लामी के, और इनको बहरहाल फायर किया और अभी अस्पताल पहुंचे हैं। तो किया था, पता चला अल्लाह ताला ने उनको बहरहाल अपने पास से शहादत हो गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से जाम बहक जमात इस्लामी के कारकुन का पोस्टमार्टम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में किया जा रहा है। पुलिस का बताना है कि झगड़े के दौरान 3 अफराद जख्मी भी हुए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। ये सरजानी टाउन में जमात इस्लामी के कारकुन के जाँ बहक होने का वाकया सामने आया था। पुलिस का बताना है कि झगड़े के दौरान 3 अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद अदनान, मुजम्मिल और मोहम्मद बाबू के नाम से की गई थी, जबकि वाकये के हवाले से एनी शाहिदीन के बयान भी कलमबंद किए जा रहे हैं। मकतूल हबीब का पोस्टमार्टम अब्बासी शहीद अस्पताल में किया जा रहा है इस वक्त, जबकि अब से कुछ देर कबल अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से भी गुफ्तगू की थी। उनका कहना था कि वाकये के हवाले से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो जमात इस्लामी इस एहतजाज करेगी। जी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान सुरजानी टाउन में काउंसलर मोहम्मद हबीब के कत्ल पर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं कुंडा माफिया पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में काम कर रहा है। निगरान वजीर दाखिला, वजीर आला और IG से मुतालिबा है कि वाकये का फौरी नोटिस लें। करके इसको फाइनल कर रहे थे कि यहाँ पर माफिया से हमें जान छूटे। वो जो कोठों में कब्जा करके पीपल्स पार्टी वालों ने बंदे बिठाए हुए हैं और पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, वो माफिया पानी का सिस्टम भी चला रही है, कुंडों का सिस्टम भी चला रही है और पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में ये काम कर रही है। तो अभी ये मीटिंग करके निकले हैं कि उन्होंने आकर इन पर अटैक किया है और गोलियां चलाई हैं, जिस पर हबीब भाई शहीद हो गए, उनके सीने में गोली लगी है, जख्मी हुए हैं। एक हमारे भाई को उठाकर ले गए कोर्ट में और वहाँ मारा पीटा, और जब इनको ये इत्तला मिली कि एक्सपायर हो गए अभी भाई, तो उन्होंने जाकर छोड़ा कि भाई अब भागो यहाँ से। मैं उनसे ये डिमांड करता हूँ कि फौरी तौर पर इन मुजरिमों पे हाथ पड़ना चाहिए और इनके सरपरस्तों पे हाथ पड़ना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स के शुरका ने कहा है कि रियासत दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। रियासती इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। खलीज पैदा करने वाले अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। यौम दिफा और शोहदा भरपूर मनाने पर काबिल फख्र कौम का शुक्रिया अदा किया गया। सनम अजला और अज़म अजला और बलोचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन और तरक्की पर जोर दिया गया। मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की मुआवनत का आज़म किया गया। शोहदा की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया गया। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं पाक अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरआज़म है। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली जंजुआ कहते हैं पाक फौज ने इस आज़म का अयादा किया। अवाम और इदारों के दरमियान किसी किस्म की खलीज हायल करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ये दहशतगर्दों के लिए वाज़ेह पैगाम है। किसी किस्म की दहशतगर्दी और सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन शुरू होते ही 3 दिन में डॉलर 25 से 27 रुपए नीचे आया है। आज़म का इरादा है कि अवाम और फौज के दरमियान किसी किस्म की खलीज को हायल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि फौज ने एक शीशा बुलाई हुई दीवार की तरह सिपाहियों ने, अफसरों ने जान देनी होती है। और ये दहशतगर्दों के लिए भी एक क्लियर मैसेज है कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी और उनकी जो सहूलतकारी है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दहशतगर्दों के लिए भी पैगाम है, अफगान हुकूमत के लिए भी है।
जितने होर्डिंग करने वाले थे, जखीरा अंदोज थे या स्मगलिंग में लोग इन्वॉल्व थे, जो फॉरेन करेंसी को यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन भी सुनाई गई थी। उनकी सख्ती की वजह से जो जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत दोनों शामिल हैं, पिछले 3 दिनों के अंदर तकरीबन 25-27 रुपए डॉलर आपका नीचे आया है। लाहौर में सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के 3 रोजा उर्स की तकरीबात खत्म हो गई हैं। इख्तितामी दुआ के बाद ज़ायरीन की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम हो गया है। अब से कुछ देर कबल मस्जिद दाता दरबार की जो मरकज़ी और जामिया मस्जिद है वहाँ पे इख्तितामी दुआ कराई गई है। मुफ्ती रमज़ान सियालवी की जानिब से ये दुआ कराई गई है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शिरकत की है, जबकि साबिक वज़ीर ख़जाना इज़ाक डार भी जो इस दुआ के अंदर शरीक थे। इसी तरह IG पंजाब, CCPO लाहौर और औकाफ के आला हुकाम भी दुआ के अंदर शरीक थे। मुल्क भर से और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की कसीर तादाद ने 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत की है और सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। दूसरी जानिब 3 रोज़ में मुल्क कौम के लिए अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी कराई गई। शहरियों की कसीर तादाद ने आके दाता दरबार पर चादरें चढ़ाई और खुसूसी दुआएं भी यहाँ पे उलमा इकराम और मशाइख की जानिब से कराई गई। जी वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन से डॉलर भी डाउन हो गया। जखीरा अंदोजों ने डॉलर्स बेचना शुरू कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होकर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने इंकिशाफ किया। एक्सचेंज कंपनीज ने 2 दिन में स्टेट बैंक में $20 मिलियन जमा कराए। टास्क फोर्स के क्रैक डाउन से ब्लैक माफिया के कई एजेंट गिरफ्तार हुए, कई अंडरग्राउंड हैं। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। पेशावर में FIA की कार्रवाई चौक यादगार की करेंसी मार्केट सील कर दी गई। 21 दिन में हवाला हुंडी के 28 मुलजिम गिरफ्तार करके 10 करोड़ से ज्यादा बरामद किए हैं। अमरीकी डॉलर के साथ साथ दीगर मुल्कों की करेंसी की कीमत भी कम होने लगी। 3 दिन में सऊदी रियाल 3 रुपए सस्ता होकर 82 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। UAE दिरहम 3 रुपए सस्ता होकर 84 रुपए, यूरो 7 रुपए सस्ता होकर 328 रुपए, बरतानवी पाउंड 12 रुपए सस्ता होकर 383 में फरोख्त किया गया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 4 रुपए कम होकर 203 रुपए का हो गया। कैनेडियन डॉलर 5 रुपए कम होकर 231 रुपए पर आ गया और चीनी करेंसी युआन 1 रुपया सस्ता होकर 42 रुपए की हो गई। डॉलर की कदर गिरने का क्रेडिट सिपा सालार को जाता है। फैसल वाडा की 11th आवर में गुफ्तगू बताया कि आर्मी चीफ ने अपने विजन के मुताबिक DGISI को डायरेक्शन दी। DGISI की कमांड में अमल दरामद का मंसूबा प्लान किया गया। RT और चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ FC ने भरपूर कार्रवाई की। सिंध में स्मगलिंग के खिलाफ DG रेंजर्स ने क्रैक डाउन किया। सियासी मुदाखलत नहीं, इसीलिए बेहतरीन क्रैक डाउन किए गए। निगरान विफाक हुकूमत में 80% लोग साफ दामन वाले हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ना सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स और ना केयरटेकर गवर्नमेंट्स का ये इकदाम है। सिपा सलार ने ये इसको अपने हाथ में लिया, इस प्रॉब्लम को, पाकिस्तान की डायरेक्शन दी DGISI को। उन्होंने अपनी कमांड के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन प्लान किया और बहुत स्मूथली और स्मार्टली DGC ने इसको एग्जीक्यूट किया और 48 घंटे में 20-25 रुपए का फर्क ले आए आज के दिन तक, जिससे अरबों रुपए का पाकिस्तानी कौम को फायदा हुआ है। आटे और चीनी पे क्रैकडाउन किया है। नॉन पॉलिटिकल फोर्स FC ने किया, जबरदस्त काम किया। सिंध में जो क्रैकडाउन किया स्मगलिंग का, उसमें DG रेंजर्स को आपको अप्रिशिएट करना होगा। नॉन पॉलिटिकल फोर्स अगेन, जहां पॉलिटिकल जमहूरियत का जनाजा लेके हम इन लीडर्स को लेके चलेंगे 18, वहां तबाही है मुल्क की। तो फेडरल कैबिनेट के अंदर आई वुड से कि 80% लोग साफ हैं। यूजुअली आप ऐसे लोगों का रिश्ता ढूंढते हैं, आपको साफ सुथरे अच्छी शख्सियत के लोग मिल जाएं, वो बेटी को भी खुश रखते हैं, ससुराल को भी खुश रखते हैं। ये है फरा गोगी साहिबा का। इस आइन, कानून और जमहूरियत ने एक खातून को 4 पासपोर्ट पे ट्रैवल करने की इजाजत दी है। और इसमें FIA गलत स्टैंपिंग भी कर रही है। ये है आइन, कानून और जमहूरी लीडर्स का कमाल पाकिस्तान में। ये अब नहीं चलेगा।
یکم اکتوبر سے ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے تمام چیمبرز، فیڈریشن اور تاجر تنظیموں سے مشاورت شروع کر دی گئی. فیصلے پر عمل درآمد یکم اکتوبر سے 15 فروری تک ہوگا. 4 صوبوں کے انتظامیہ اس پر عمل کرائے گی. مستقل قانون سازی کا مسودہ بھی تیار کیا جا رہا ہے. جلد کاروبار بند کرنے سے 1500 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی. سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن میں ججز پر حکومتی اعتراضات کی درخواست پر فیصلہ آج سنایا جائے گا. وفاقی حکومت چیف جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر اعتراض کیا تھا. صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی جانب سے آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل اور کارروائی چیلنج کی گئی تھی. حکومت کا موقف تھا تینوں ججز کا کیس سننا مفادات کا ٹکراؤ ہے. عدالت نے وفاق کی جانب سے ججز پر اعتراضات کی درخواست 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. تمام بار ایسوسی ایشن 14 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کریں گے. ملک بھر میں پرامن مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گے. سپریم کورٹ بار کے زیر اہتمام اور پاکستان وکلا کنونشن کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے وکلا آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. الیکشن آئین کے تحت 90 روز میں کرائے جائیں. ملک بھر کے وکلا آئین کا دفاع اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. پاکستان اس وقت تاریخ کے انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے. ادارے آئین کے تحت انتخابات کے نقاض سے گریزاں ہیں. بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے. وکیل برادری کو جبری گمشدگیوں پر شدید تحفظات ہیں. پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر بھی شدید تحفظات ہیں. کوئی نگراں سیٹ اپ 90 دن سے زائد تک قائم نہیں رہ سکتا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومتیں غیر آئینی ہیں. حکومت یا کوئی ادارہ کسی جج کو دباؤ میں لا کر مرضی کا فیصلہ نہیں لے سکتا. دباؤ ڈال کر مرضی کا فیصلہ لینے والے کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. سیاسی بنیاد پر گرفتار سیاسی کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے. معاشی صورتحال کے تناظر میں تمام سٹیک ہولڈرز تعمیری مکالمے کا آغاز کریں. چیئرمین پاکستان بار اور صدر سپریم کورٹ بار کا صدر سے الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ. صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کہتے ہیں 14 تاریخ کو ہم نے ہڑتال اور ریلیوں کا فیصلہ کیا ہے. صدر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے. الیکشن نہ کرانے والوں کے خلاف سپریم کورٹ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے جاتی تو ہم ان کے ساتھ ہوتے. چیئرمین پاکستان بار حسن رضا پاشا کہتے ہیں قومی اسمبلی میں 2 دن پہلے بدنیتی کی بنیاد پر توڑی گئی. صدر الیکشن کی تاریخ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ معروف سیاستدان اور ماہر قانون اور آئین سردار لطیف کھوسا نے 10 دن کے اندر وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، تاجر شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، عوام بجلی کے بل جلا رہے ہیں. بہت جلد پشاور کنونشن سے ملک گیر تحریک کا آغاز ہوگا. یہ تحریک 2007 سے زیادہ طاقتور ہوگی. کا اعلان کرنا تھا کھوسا صاحب، وہ کیا بنا؟ اعلان ہم کر چکے. جب راؤنڈ ٹیبل کروائی تھی اس وقت سے ہی ہم نے اعلان کر دیا تھا. پاکستان کا لاکھوں وکیل ایسوسی ایشنز کے ساتھ ہے. جو تحریکیں چلاتی ہیں وہ بار ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں. آلریڈی لوگ سڑکوں پر آ چکے. آپ کا ٹریڈر نے شٹر ڈاؤن کرنا شروع کر دی. عوام جو ہے وہ بجلی کے بل جلانا شروع کر دیے. یہ اس سے خوفناک، اس سے بہت زیادہ خوفناک تحریک ہوگی. یہ اگر یہ تحریک چلتی ہے تو دے ول لنچ دا سوسائٹی. دیکھ لینا ہم تحریک چلائیں گے. میں نے جو کہا ہے مجھے یہ بتا دیں کس تاریخ کو شروع ہو جائے گی؟ 2 ویکس 10 ڈیز کے اندر. آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنی دنیا پلٹتی ہے. پشاور کے جو ہمارا کنونشن ہوگا. ریجز کے سندھ بلوچستان کے ہوورڈ پر کارروائی. ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. 9000 لیٹر ڈیزل برآمد، 4 ملزم پکڑے گئے. ترجمان رینجرز نے بتایا ہے کارروائی مراد چیک پوسٹ کے قریب کی گئی. 4 ٹرکوں کے خفیہ خانوں میں ایرانی ڈیزل چھپا کر اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ڈیزل بلوچستان سے غیر قانونی طریقے سے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا. 4 ٹرک کسٹم حکام کے حوالے کر دیے گئے.
कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुनशियात फरोश ग्रुप्स की फायरिंग से नौजवान के कत्ल पर शहरियों का एहतजाज, थाने पर भी पथराव किया गया। इलाके में कई घंटों से कशीदगी बरकरार है। पुलिस के मुताबिक पुराना गोलीमार में फायरिंग से ताहिर नामी नौजवान जान बाक हुआ। वाक़े पर आवाम ने शदीद एहतजाज किया, टायर जलाए गए। पाक कॉलोनी और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। मुश्तिल अफराद वक्फे वक्फे से हवाई फायरिंग भी करते रहे। गैंगवार मुलजिमान की दंग गिरफ्तारी पर थाने पर पत्थर फेंके गए। कशीदगी पर काबू पाने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। कराची के इलाके औरंगी सेक्टर 11.5 में बच्चा खेलते हुए गटर में गिरकर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 5 साल रमजान दीगर बच्चों के साथ गड़े के करीब खेलने गया था। गड़े में पानी के साथ कीचड़ भी मौजूद था, जिसमें बच्चा फंस गया था। मोहल्ले के बच्चों ने घर आकर इतला दी तो इलाका मकीन मौके पर पहुंचे और अपनी मदद के तहत लाश को गड़े से निकाला। बच्चे के लवाहिकीन ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराई। कनकोट धरने पर हमले में पुलिस मुलविस निकली। हमला आवरों की पुलिस वर्दी में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। एसएसपी अमजद शेख ने डीएसपी और एसएचओ समेत 6 एहलकार मुअत्तल कर दिए। इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। डाकुओं की कैद में मौजूद अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए कनकोट में धरना देने वालों पर गुज़श्ता रोज नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला किया। कई लोग जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया पुलिस ने हमला कराया है। पुलिस ने इल्जाम मुस्तरद कर दिए थे, लेकिन हमले में मौजूद लोगों की पुलिस वर्दी में तस्वीरें सामने आने के बाद एसएसपी कनकोट अमजद शेख ने डीएसपी कनकोट सरदार चांडियो, एसएचओ बी सेक्शन और बंगूरा और 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी का कहना है मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात चल रहे थे कि किसी पर तशद्दुद का हुक्म नहीं दिया था। कराची में डाकू राज लूट मार करके फरार होते हुए खौफ फैलाने के लिए डाकुओं की फायरिंग, 5 साल की बच्ची जख्मी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लूथी। साला नन्नी अनम जो गली के कोने की दुकान से चीज लेकर घर लौट ही रही थी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डकैत शहरी से लूटमार की वारदात करके फरार हुए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग भी की, जिससे गली में भगदड़ मच गई। डकैत दूर फरार हुए तो लोगों को मालूम हुआ नन्नी अनम गोली लगने से जख्मी हो चुकी है। छीन के किसी से जा रहे थे, एक 70 था, एक 125 था, उसको लेकर जा रहे थे। हमारी दुकान से चीज लेकर आ रही थी, आगे उसको गोली लगी। वहाँ पे उधर बंदे डकैत थे, 5 बंदे थे। सिविल एविएशन यूनियन और डिप्टी डीजी के इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सिविल एविएशन यूनियन ने धरना 12 सितंबर तक मौखर करने का ऐलान कर दिया। ज़राए सीएए यूनियन के मुताबिक यूनियंस के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। तनख्वाहों, पेंशन में इजाफे और दीगर मुतालिबात मंजूर किए गए हैं। मुल्तान में चीनी की कीमतें कम ना हो सकें। चीनी माफिया मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहा है। शहरियों ने हुकूमत से चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान शहर में चीनी की कीमत कम ना हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 180 रुपए से 190 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जबकि शहर की छोटी दुकानों पर चीनी का नामो निशान तक नहीं है, जिसके बाइस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चीनी जो है इस वक्त 180 रुपए किलो बिक रही है और नायाब होने वाली जाना इसकी कंडीशन हो गई है। आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई है। अभी 15 दिन पहले जाएं तो ये 100 रुपए किलो चीनी थी, 80 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। चीनी का इस वक्त इतना बहरान है। पहले तो चीनी शार्ट है, छोटे दुकानदारों के पास है नहीं। जो बड़े ब्लैक किए बैठे हैं वो 200, 190, 180 कोई दे रहा है। मुल्तान के शहरियों का कहना है चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ अगर भरपूर क्रैकडाउन किया जाए तो चीनी की कीमत कम हो सकती है। कैमरामैन एहसन नियाज़ी के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज, मुल्तान। लाहौर के सनतकार और ताजिर दुकानें जल्द बंद करने के लिए तैयार। कुछ का कहना है कि मौसम सरमा में 8 और गर्मी में 9 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत होनी चाहिए। लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट देखिए।
لاہور کے صنعتکار اور تاجر کاروبار جلد بند کرنے کے لیے تیار. کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں دکانیں اور تجارتی مرکز صبح جلد کھلتے اور شام کو جلد بند ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. آئل پہ بجلی پروڈیوس کر کے انرجی بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور حکومت کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ دکانوں کا ٹائم شام 8 بجے سے پہلے ہونا چاہیے. اس وقت جو ہمارے یہاں الیکٹریسٹی کے کرائسس ہیں اور جس طرح بلوں کا مسئلہ ہے، تو انرجی کنزرویشن کے لیے جو بھی اقدامات لینے چاہیے، جس میں اگر ٹائمنگ کا بھی کوئی ایشو ہے تو اس کو اڈاپٹ ضرور کرنا چاہیے. کچھ تاجروں کے نزدیک مغرب کی بجائے موسم سرما میں 8 اور گرمیوں میں رات 9 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. ہمیں اس میں گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، لیکن بیسٹ ٹائم جو گرمیوں میں ہے وہ 9 بجے کا ہے اور سردیوں میں 8 بجے کا. ہمارے یہاں پہ ایک رسم رواج بن چکا ہے کہ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، دیر سے مارکیٹوں میں جاتے ہیں، لیکن اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جلدی بند ہو جائیں. کاروباری طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے صبح جلد اٹھنے کی عادت اپنا کر دن کی روشنی سے استفادہ کرنے کے حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. کیمرہ مین عدیل یاسر کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور.